छत्तीसगढ़ में एसआईआर चल रहा है, भयानक है। बच्चे अपने शिक्षकों को खोज रहे हैं, शिक्षक मतदाताओं को खोज रहे हैं, मतदाता 2003 की सूची में अपने पिता का नाम खोज रहे हैं। इतना पर्याप्त नहीं था, अब भाजपा सरकार ने शिक्षकों को मतदाता खोजने के साथ साथ कुत्ते खोजने का भी काम दे दिया है। पता नहीं शिक्षक समुदाय को क्या मानती है भाजपा की सरकार। आवारा कुत्ते गिनेंगे शिक्षक, और कुत्ते गिनने से हो क्या जाएगा। छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ी ने क्या बिगाड़ा है भाजपा सरकार का, जो शिक्षकों का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले युक्तियुक्तकरण के नाम पे 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए, शिक्षकों के पद हर साल समाप्त किए जा रहे हैं, 57,000 शिक्षक भर्ती का कहीं अता पता नहीं है, और अब शिक्षकों को मतदाता गिनने के साथ साथ कुत्ते गिनने का भी काम दे दिया गया है। सारा समाज हैरान है। आइए आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ तो गुरु को भगवान से बढ़ के माना गया है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और भाजपा की सरकार गुरुओं का इस तरीके से अपमान कर रही है कि हर छत्तीसगढ़िया का सिर दुख से शर्म से झुक जाता है। स्कूल छोड़ के शिक्षकों को मतदाता खोजने का काम और अब तो आवारा कुत्तों की गिनती का काम दे दिया गया, ये तो हद हो गई है। आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसे अद्भुत कारनामे भाजपाइयों की आदत बन चुके हैं। एक गुरु का काम होता है बच्चों में ज्ञान का प्रकाश भरना, शिक्षकों का काम होता है बच्चों का भविष्य गढ़ना, बच्चों का चरित्र गढ़ना, समाज और देश का भविष्य बनाना। लेकिन भाजपा चाहती ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ी सशक्त बने, ठीक से पढ़े लिखे। कभी स्कूल बंद करती है, कभी शिक्षकों के पदों में भर्ती का वादा तोड़ती है, और कभी शिक्षकों को कुत्ते गिनने के काम में लगा देती है। भाजपा तो संस्कृति के संरक्षक होने का दावा करती है। क्या भाजपा को ज्ञान नहीं है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या महत्व है? क्या भाजपा के नेताओं ने आरुणि की कहानी नहीं पढ़ी है? संदीपिनी आश्रम में भगवान कृष्ण द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के महत्व को नहीं जाना है? भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान सारे संसार में जो प्रकाशित किया, उसमें उनके शिक्षण की भी तो भूमिका थी। लीला ही है भगवान की, लेकिन इस लीला के पीछे छिपे हुए संदेश को भाजपा की सरकार जानबूझकर दरकिनार कर रही है। शिक्षक पढ़ाने की भूमिका छोड़ के गैर शैक्षणिक, अपमानजनक और निम्न स्तरीय कार्य करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। भाजपा और संघ कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में गुरुओं की हालत देखकर लगता है कि इनका गुरु का मॉडल कैसा है। छत्तीसगढ़ में तो शिक्षकों से कुत्ते गिनवा रही है भाजपा की सरकार। ये शिक्षा की नीति नहीं, शिक्षा के प्रति भाजपा की सोच का दिवालियापन है। और शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने का काम कब कराया जा रहा है? जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गुणवत्ता वर्ष मनाया जा रहा है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया से कहा कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे, और अब भाजपा सरकार ने आदेश दे दिया है कुत्ते गिनने का। प्रपत्र तक सोशल मीडिया में घूम रहा है। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पहले से गंभीर है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, स्कूलों की कमी है। छात्र सड़कों पर उतरकर स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेताओं, सत्ताधीशों और सरकारी अफसरों की धमकियां झेल रहे हैं। ऐन छमाही परीक्षा के समय में शिक्षकों को एसआईआर के काम में लगा दिया गया है। 3 साल बाद चुनाव है, कुछ रुक के कर लेते एसआईआर, गर्मी की छुट्टी के समय कर लेते, शिक्षकों की छुट्टी ही तो जाती, बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं होता। स्कूलें बंद कर रहे हैं, शराब दुकान खोल रहे हैं, शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय का आत्मानंद स्कूलों का युग अब समापन की तरफ है। दुर्दशा हो गई है शिक्षा व्यवस्था की, और ऐसे समय शिक्षकों से कुत्ते गिनने का काम कराना सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को और कमजोर बनाने की साजिश है। भाजपा सरकार में तो स्थिति यह है कि अब छात्र स्कूल के पास खुल रही शराब दुकानों का विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं।
दारूपट्टी नहीं चाहिए, दारूपट्टी नहीं चाहिए, दारूपट्टी बंद करो। और शिक्षक कुत्ते गिनने में व्यस्त है। शिक्षक का समाज में बहुत सम्मान होता है। शिक्षकों को ऐसी अपमानजनक भूमिकाओं में धकेलना प्रदेश की व्यवस्था के लिए विनाशकारी है। भाजपा सरकार को तत्काल यह आदेश वापस लेना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान पुनर्स्थापित करने वाले फैसले लेना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर शिक्षक अपमानित होंगे, बच्चे उपेक्षित होंगे, शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी तो राज्य की भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।